इस कहानी में जो भी एक कैरेक्टर है वो इस कल्पना है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार की बात है, एक आसी नाम की लड़की बहुत उदास रहा करती थी क्योंकि उसके पिता शराब पिया करते थे और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारे पापा वैसे हैं, तुम्हारे पापा ऐसे हैं। तो आसी बहुत ज़्यादा उदास रहती, इधर कभी घर तो कभी कहीं आती रहती और दाना डालती रहती चिड़िया को। तो एक बार की बात है, नया साल पास आ रहा था तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे तू तो आएगी नहीं हमारे साथ क्योंकि तू तो पैसे देगी नहीं। दूसरे कहते हैं, हाँ ये तो पैसे देगी नहीं, ये तो गरीब है, इसके पापा तो शराब पीते हैं। फिर दूसरी कहती है, हाँ तू सही कह रही है, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, क्या पहनेगी नई साल पर ये। फिर कहती है, हाँ तू सही कह रही है, जब हमें पे पैसे भी नहीं देगी तो हमारे नई साल पर क्यों बुलाएं इसे। हाँ तू सही कह रही है, चलो चलते हैं यहाँ से, हम इसका मुँह क्यों लगे। फिर कहती है, हाँ चल चलते हैं, ये पैसे नहीं देगी, नई साल पर पुराने कपड़े हैं, इसके पाप शराब पीता है। तो वो सभी आसी को दुखी कर कर वो सब चले जाते हैं। आसी बड़ी उदासी के साथ उन्हें देखती है और उन्हें देखती रहती है बड़ी उदासी के साथ। फिर वो घर जाती है और रोती रोती बहुत ज़ोर से भागती हुई घर जाती है बड़ी उदास के साथ और माँ के सामने वो रोने लगती है। माँ का नाम था दीक्षा। वो माँ के सामने बहुत ज़्यादा रोती है, रोती रोती बोल भी नहीं पाती। फिर कहती है, माँ ये हमारे पापा शराब क्यों पीते हैं। माँ ये आपको ये देख नहीं पाते कि हम भी रहते हैं, वो कितना शराब पीते हैं, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, आप उनको एक बार बोलो तो सही माँ। वो मेरे दोस्त मुझे डेली चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पापा वैसे हैं। तभी उसकी माँ दीक्षा बोलती है, अरे मैं बेटा क्या करूँ, मैं भी उनसे बहुत परेशान हूँ। जब वो आते हैं तो शाम को तुझे पता ही है वो क्या करते हैं। अब मैं क्या ही करूं, मैं भी उनसे बहुत दुखी हूं। मैं क्या ही करूं बेटा, अब तू ही बता, मैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हूं। तो दोनों माँ बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, जो उनके सुनने वाला होता नहीं। तभी उसके पापा आ जाते हैं। तो उसके पापा उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। चल पैसे निकाल, मुझे जाना है, मेरे साथ के सभी जा रहे हैं, जा जल्दी से पैसे निकाल के लेकर, मुझे पैसे चाहिए, चल पैसे दे। नहीं देगी, चल पैसे दे। उसकी माँ कहती, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहीं जाके छोटी मोटी करती हूँ तो खर्च हो जाते हैं सभी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे, तुम ही बताओ। तुम डेली मांगने आ जाते हो और मैं डेली दे भी देती हूँ, मैं अब क्या करूँ जब मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे मत मारो। तभी उसके पिता उसके पास हाथापाई पर उतर जाते हैं और उसको मारने लगते हैं और तभी सारा सामान इधर उधर बिखरने जाता है। तभी आसी बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ को मारकर चले जाते हैं। तभी उसके पापा उसको पीट कर चले जाते हैं। तो उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर तक रोने लगती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दीक्षा और आसी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो आसी कहती है अपनी माँ से, माँ हमारे पापा ऐसा क्यों करते हैं, आपको डेली आकर शाम को बहुत ज़्यादा मारते हैं, चलो हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चलते हैं जहाँ से हम अपने पापा से बहुत दूर चले जाएं, वहाँ हम सुख शांति रहेंगे और कुछ काम करेंगे, जो हम पर बनेगा हम वो काम करेंगे, चलो माँ हम यहाँ से चलते हैं। तभी उसको माँ को यह सुझाव अच्छा लगता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अपना सारा सामान बांध कर दीक्षा और आसी वहाँ से सामान बांध लेते हैं और पैदल पैदल एक बहुत दूर गांव, जहाँ पर कुछ शहर में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। तभी दोनों माँ बेटी बड़ी सुख शांति से वहाँ रहने लगते हैं, खुद काम करते हैं, कुछ कमाते हैं। और वो आसी कुछ इसको कभी स्कूल चली जाती है तो आकर कुछ काम करने लगती है। तो एक दिन आसी बहुत उदास से आती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो माँ आसी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, कहती है, बेटा तुम आगे पढ़ने चलो, ठीक है थोड़ा सा काम कर लो बेटे। तो कहती है, माँ तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, माँ तुम हर वक्त काम करती रहती हो, मुझे कपड़ा सिलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, माँ आप मुझे कपड़े सिलने वाली मशीन दिला दो, मैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलूँगा और लोगों को बांट दूँगी सिलकर। तो उसकी माँ करती है और उसे एक सिलाई मशीन ला कर दे देती है। वो बहुत अच्छी सिलाई करती थी और वो खुशहाल रहने लगती थी क्योंकि पड़ोस वाले वो कुछ कपड़े सिलाने आते थे। तभी उसने एक दुकान खोल ली और दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बिकने लगे, उसकी थोड़ा प्रचार होने लगा, उसका थोड़ा नाम होने लगा और फिर वो खुशहाल रहने लगा और फिर अच्छी कमाई आ गई। पर उसके मन में कभी लालच नहीं आया कि वह इतने पैसे कमा रही है। अब पैसे कमाते कमाते कुछ दिन बाद उसकी माँ की तबीयत
थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो बहुत बीमार होने लगती हैं। तो आसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दीक्षा कहती है तुम सही साथ रहना। तो फिर आसी की माँ ख़त्म हो जाती है और बहुत रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तभी वो अपनी दुकान पे जाती है आसी और बहुत उदास रहने लगती है। वो क्या करे, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, उसकी माँ अब अलविदा कह चुकी थी। उसके पड़ोस में रहने वाली भावना बहुत ज़्यादा घिनने वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि कोई मेरे दुकान के सामने कोई कपड़े की दुकान खोले। तभी वो भावना आसी के सामने जाती है, कहती है तुम इस दुकान को बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान को इसे ढकवा दूंगी और बंद करवा दूंगी, सारा सामान फेंकवा दूंगी। अगर तुमने दुकान कल को खोली तो मैं फिर अच्छा नहीं होगा, मैं फिर बता रही हूँ। फिर तभी भावना उसको गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। तभी एक मोटा ग्राहक आता है जिसका नाम था राखी, बड़े अमीर घराने का सा था। और वो कहता है मैंने बहुत प्रचार सुना है तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हें एक मैं ऑर्डर दे रही हूँ, हमारे घर में शादी तो मेहंदी के और हल्दी के तुमको बड़े बड़े लहंगे सिलने हैं। तो आसी बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं आपके लहंगे सिल दूँगी, आप कुछ दिनों बाद आ जाना। तो आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको होगा तो हम बता देंगे। तो वह अपना नंबर दे जाती है और कहती है मुझे कुछ दिन बाद ही चाहिए, अर्जेंट चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। तभी आसी घर जाती है और मिसाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनती से सारे सामान सिल देती है। तभी उसको एक कॉल आती है कि तुम्हारी दुकान में आग लग चुकी है। देखते ही देखते उसके सारे कपड़े सब जल चुके थे और ये आग और किसी ने नहीं, भावना ने लगाई थी। तभी आसी उसकी अपनी दुकान पर पहुंच जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है क्योंकि उसके दुकान में सभी सामान जल चुका था और पहले ही उसकी माँ अलविदा कह चुकी थी। तो बहुत परेशान हो जाती है। तो तभी उसकी भावना वो आ जाती है राखी और वो कहती है मेरे कपड़ा कहाँ गए। जब आसी कहती है आप चिंता मत करो, मैं आप कर दूंगी कपड़े कहीं से एडजस्ट करके, आप मुझे कुछ वक्त का टाइम दो। तभी राखी कहती है नहीं मुझे कल नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे पूरा पेमेंट वापस चाहिए, और कह के वो चली जाती है। तभी आसी घर जाकर बहुत माँ की तस्वीर का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है माँ मैं क्या करूँ, मैं ऐसी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, माँ बताओ मैं क्या ही करूँ। तभी अचानक उसकी माँ की तस्वीर बोलने लगती है और कहती है अरे बेटा तुम रो मत, तुमको मैं एक जादुई लहंगा देती हूँ, क्योंकि वो परियों का लहंगा है। मैं भी एक पहले परी थी, पर किसी कारण मैंने एक आदमी से प्यार कर लिया तुम्हारे पापा से, तो मैंने उनसे शादी कर ली। उसके बाद मेरी सारी शक्तियाँ चली गईं जो मैं तुम्हें कभी बता भी नहीं पाई। फिर मैं अब दोबारा परी बन चुकी हूँ। तो उन परी वालों ने एक लहंगा दिया है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम उस बक्से को खोलो क्योंकि तुम अच्छे और सच्चे हो। तभी आसी उस लहंगों को खोलने लगती तो वो चौंक जाती कि वो बोल सकता है लहंगा, और लहंगा कहता है तुम अच्छे और सच्चे हो, जब ही रानी परी ने मुझे यहाँ भेजा है, जो भी तुम्हें चाहिए मांग लेना, मैं तुम्हारा सब चीज़ पूरा कर दूंगी। पर कभी तुम लालच मत करना, क्योंकि लालच का फल बहुत बुरा होता है। जो तुम्हें चाहिए वो मांग लेना, और कभी किसी का दुस्साहस मत करना, सबका भला करना। फिर आसी कहती है मैंने जो कपड़े सिले थे मुझे बस वही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कपड़े सिले थे, बस मुझे वही वापस चाहिए, बस आप हो सके तो उनको ही वापस कर दीजिए। तो वो जादुई लहंगा जादू से अपने वो द्वारा सारे कपड़े ला देता है। तभी आसी बहुत खुश हो जाती है और उसका अगले दिन वह सारा उसका डिलीवर कर देती है। और जो राखी होती है बहुत खुश होकर उसको एक माउंटेन ड्यू की बोतल, माउंटेन ड्यू की नहीं, फेंटा की बोतल के ग्लास में करके उसे पिला देती है। तो उसका कारोबार बहुत अच्छा सा चलने लगा दोबारा, वह गरीबों की मदद करने लगी और लहंगा भी बहुत खुश था। और उसको जादुई लहंगे से मदद और उसकी माँ की कहानी बहुत अच्छी थी। तभी वहाँ भावना आ जाती है और कहती है ये जादुई लहंगा ये भूल सकता है, ये तो कुछ नहीं लगे जादुई लहंगा है। वो उससे कहती लाओ मुझे भी बड़े बड़े महंगे महंगे सूट दो जो बहुत डिजाइन वाले हो। उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच भरा था। तो वो कहती लाओ मुझे दो, नहीं जल्दी दो। फिर वो बहुत ज़्यादा घृणासी कहती है और वो सब लहंगा देख रहा था। तभी उसको एक बहुत ज़्यादा जोर का झटका देता है, बहुत तेज, मानो जैसे कितना बुरा झटका हुआ है, वह तड़प मतलब बहुत तड़प सी लगती है।
तभी कुछ देर बाद भावना पागल हो जाती है और वह एक जैसा ही डांस करने लगती है, बार बार वही डांस करने लगती है जिसको शायद कोई इलाज नहीं था। तभी उसकी दुकान बहुत मशहूर हो जाती है और वह गरीबों की मदद भी करती है। और कभी जिस पर कपड़े नहीं थे, कभी कभी फ्री में भी कपड़ा बांट दिया करती थी और वह बहुत सुख शांति से अब रहने लगी थी। और वह अपने माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है और उस लहंगे के भी कि आपने मेरी और मैं सभी की मदद करती हूँ, बस आपके द्वारा। वह सबको प्रणाम कहती है और हम यहाँ पर अपनी कहानी का अलविदा करते हैं। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाएं और शेयर करना मत भूलना। बच्चों बेल आइकन ऑन कर दो, नीचे लाल बटन का ऑप्शन है, इस पर सब्सक्राइब लिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। बाय बाय बच्चों।